हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो कुल साक्षरता दर हो जाएगी 64.83%। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 74.04%। और पुरुषों की अलग से देखी जाए तो 82.14% और महिलाओं की हो जाएगी 65.46%। और जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और इस जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो कि भाग 4A में है और ये आते हैं आर्टिकल 51A में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो अब देखते हैं ऑप्शन पहला दे रखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा है संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। हाँ, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तीसरा है ऑप्शन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। हाँ, तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में है। तो ये गलत हो जाएगा, भाग 5A में नहीं है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जो कि भाग 4A में है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके पास संसद के किसी भी सदन का आहन या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति, संसद का आहन करना या फिर सत्रावसान करना या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति, जो कि आर्टिकल 85 के तहत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से। छऊ नृत्य हैं जो कि 3 राज्यों से संबंधित है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ओडिशा में होता है मयूरभंज छऊ, झारखंड में सरायकेला और पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यूरेनियम। अगला प्रश्न है कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, अनारमेल वल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह है जो कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी बनी है। सोनल मानसिंह का संबंध 2 शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी और भरतनाट्यम से, और बाकी तीनों का संबंध है जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई और अनारमेल वल्ली। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के राजारमन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए इलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शतरंज खेल में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शतरंज खेल में 64 खाने होते हैं और उसमें 8 प्यादे के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। 8 प्यादे होते हैं और ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है। एक स्क्वायर टाइप का बोर्ड होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। हरित क्रांति दुनिया भर में 1940-1960 के दशक में शुरू हुई थी और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में मरणोपरांत। और इसी के साथ देखते हैं हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। हरित क्रांति शब्द है जो कि विलियम वर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में अन्य फैक्ट देख सकते हैं। 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसी के साथ देख सकते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी। सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक भी ध्यान में रख सकते हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर खाली जगह पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मैंग्रोव। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चीन है, जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क के अंदर 8 देश शामिल है। 8 देश कौन कौन से शामिल है? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये सभी पॉइंट भी सार्क के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि आती है द्वितीयक क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। इसी के साथ देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। निर्माण, विनिर्माण उद्योग जैसे कि जल विद्युत, विद्युत आपूर्ति, गैस, कारखाने, ये सब हो जाएंगे उदाहरण द्वितीयक क्षेत्र के। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में वो आते हैं जो कि प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त होता है, जैसे कि कृषि, वन, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, ये सब उदाहरण हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र के। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवा प्रदान करता है, उदाहरण हो जाएंगे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, ये सब हो जाएंगे तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न हमने अभी ऊपर वाले में डिस्कस किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराने से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उर। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है? ये केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के कनकुत्रु महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये नृत्य हो जाएगा निशागंधी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही है? भाला फेंक, कूदना, ऊंची कूद, फेंकना। तो ये दोनों आपस में सही है, लेकिन ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो न तो एक और न ही दो, दोनों ही गलत हो जाएंगे। भाला फेंक में आता फेंकना तो सही हो जाता और ऊंची कूद में कूदना सही हो जाता। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? अंकिता दास का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कपट, कपट का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। कपट का पर्यायवाची हो जाएगा फरेब। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरेब। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला विकल्प चयन करें। मेरे तो केवल, मात्र एक ही आधार आप हैं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, जो कि दे रखा है हमें सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आंवला, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। आंवला का हमें तत्सम रूप बताना है। आंवला का तत्सम रूप हो जाएगा आमलक। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आमलक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जाओ जाकर मालिक से अपनी रिक्त स्थान ले लो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा तनख्वाह। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ हो जाएगा काम करने के बाद जांच पड़ताल। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प चयन करें। तुम्हारे व्यवहार से मैं शुभदित हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तुम्हारे व्यवहार से मैं शुभद हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति दे रखी है आंखों के आगे पलकों की बुराई। इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी के भाई बंधुओं के सामने उसकी बुराई करना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है। आस्तिक का हमें विलोम शब्द बताना है। आस्तिक का विलोम शब्द हो जाएगा नास्तिक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दे रखा है इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसमें त्रुटि हो जाएगी इतना आलस्यता। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। वाक्य दे रखा है जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत ही कम है। तो इसमें वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी थर्ड ऑप्शन में, जनसंख्या से मामलों को। तो यहाँ पर आना चाहिए था जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा निराशा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। तो उस सही विकल्प का चयन करें। उसने कहा वे 4 भाई हूँ। सेकेंड ऑप्शन है उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। तो यही हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने ये चित्र कल स्वप्न में देखा था। तो स्वप्न लिखा जाता है, करेक्ट हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन में स्वप्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो, रिक्त स्थान
वक्त निकल रहा है, वक्त का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। वक्त का पर्यायवाची हो जाएगा समय। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। तो यहाँ पर दिन और वार दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो रविवार को हर जगह अवकाश होता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थे हिंदी और जीके के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।